दोस्तों, आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। ये एनिमे एक ऐसी दुनिया का है जहाँ अचानक से बहुत सारे पोर्टल्स खुल गए जो दूसरी दुनिया से लिंक होती है और उनमें होते हैं मॉन्स्टर्स जिन पर नॉर्मल वेपन का कोई असर नहीं होता। इसलिए उन्हें मारने के लिए स्पेशल पावर्स की ज़रूरत होती है और जिनके पास ये पावर्स होती है उन्हें हम हंटर्स कहते हैं। इसलिए ये कहानी भी एक हंटर के बारे में है जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो बन जाता है शैडो नेक्रोमैंसर यानी परछाइयों का राजा। और अब शुरू होती है उसकी कहानी सोलो लेवलिंग, जिसमें हर एपिसोड के साथ बढ़ेगा एक्शन, इमोशन और पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी आइलैंड और उसके चारों तरफ समंदर में टह टह करते हुए वॉरशिप्स घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कैनन फायर नहीं करता, कोई मिसाइल लॉन्च नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस आइलैंड के मॉन्स्टर्स पर इन मामूली वेपन का कोई असर नहीं होगा। ये जंग है उन लोगों के लिए जो इंसान होते हुए भी इंसान से कुछ ज्यादा हैं। हंटर्स तलवार, कवच, खंजर और पावरफुल मैजिक के साथ कुछ बहादुर मर्द और औरत मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स नहीं हैं, ये बहुत बड़े एंट्स हैं, इतने बड़े कि एक एक के पैरों के नीचे पूरी पूरी बिल्डिंग कुचली जाए। और लो रैंक हंटर्स वो तो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह चीखने की आवाज, टूटे हुए सील्स और गिरते हुए वॉरियर्स। लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी एक हुडेड आदमी हवा में से लैंड करता है, एकदम साइलेंट लेकिन खतरनाक। और एक हंटर की जान खतरे में होती है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ सोचे तुरंत उसे हील कर देता है। उसके दो साथी साइड से मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहे हैं जो बहुत तेज और बहुत सटीक हैं। तीनों के तीनों यस रैंक हंटर्स हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल। उनके मूवमेंट्स में कॉन्फिडेंस है और सर्टेनिटी है। 10 साल पहले दुनिया ही बदल गई थी। अचानक दुनिया भर में कुछ गेट्स खुलने लगे, अल्टरनेट डायमेंशन से जुड़ी हुई पोर्टल्स। उन गेट से आए मॉन्स्टर्स जैसे किसी दूसरी दुनिया का कर्ज हमारी दुनिया पर टूट पड़ी हो। और उसी वक्त कुछ लोगों के अंदर एक नई ताकत जागी, मैजिक पावर्स। ये लोग कहलाए हंटर्स। उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्हें रैंक दिया गया, ई से लेके यस तक। लेकिन एक ट्विस्ट था, जैसे ही पावर तुम्हारे अंदर जागी तुम उसी लेवल पे फ्रीज हो जाते हो, कोई ग्रोथ नहीं। जो कमजोर जागा वो हमेशा कमजोर रहेगा। और ऐसे ही कमजोर हंटर्स में एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, संग जिनवू। एक ई रैंक हंटर, सबसे वीक। लोग उससे नफरत नहीं करते, लेकिन जब उसे किसी डंजन रेड में देखते हैं तो सब समझ जाते हैं आज का रेड इजी होगा। उसकी आंखों में हार नहीं, लेकिन थकान जरूर होती है। आज भी वो एक लो रैंकिंग डंजन रेड पे आता है अपने सस्ते से नाइफ के साथ। वहां वो मिलता है जूही से, एक हीलर जिससे वो पहले भी मिशन में मिला है। जूही उसकी चोटों को देखती है, परेशान हो जाती है। तुम बार बार अपनी जान क्यों दांव पे लगाते हो? और जिन्वो मुस्कुराते हुए कहता है, आदत हो गई है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही एक मीटिंग में बिजी हैं। वो अपने ऑफिसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डंजन से मिलने वाले एसेंस स्टोन्स गवर्नमेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। यही स्टोन्स से वेपन्स बनाते हैं और आजकल गवर्नमेंट उन्हें क्लीन एनर्जी सोर्स बनाने पर काम कर रही है। डंजन में संग को फाइनली अपना पहला एसेंस स्टोन मिलता है। उसके चेहरे पे एक छोटी सी खुशी की झलक होती है, जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई हो। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक मॉन्स्टर अटैक करता है। संग का चीप नाइफ टूट जाता है। मॉन्स्टर का सोर्ड उसके साइड में घुस जाता है। दर्द, खून और एक नया जख्म। वहीं किसी और हंटर ने उस मॉन्स्टर को मार दिया और जूही तुरंत संग को हील करती है, लेकिन वो गुस्से में है। तुम मर जाओगे एक दिन। संग सिर्फ चुप रहता है। ग्रुप को लगता है कि रेड खत्म हो गया, लेकिन एक और टनल मिलती है। अंधेरा, लेकिन शायद ज्यादा रिवॉर्ड मिले। फाइनल डिसीजन लेना होता है और आखिरी वोट जाता है संग जिनवू के पास। उसके दिमाग में उसकी माँ का हॉस्पिटल बेड है, उसकी बहन की कॉलेज फीस, उसके मिसिंग फादर की याद। वो कहता है, चलो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। दुनिया के दूसरे कॉर्नर में एक पर्स स्नैचर एक लेडी का बैग लेके भागता है।
लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की हवा में जंप करती है, एक सेकंड में पर्स वापस ले आती है और चोर को जमीन पे गिरा देती है। लोग देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उसका नाम चिल्लाते हैं। चाहे इन, जो एक यस रैंक हंटर है, चाह ऑकवर्ड फील करती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। डंजन में ऑलमोस्ट 1 घंटा चलते चलते ग्रुप एक बहुत बड़े दरवाजे के पास पहुंचता है। जैसे ही वो डोर खोलते हैं, एक पुराना सा सर्कुलर चैम्बर सामने आता है, जैसे कोई टेम्पल हो। हर साइड पे बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी है। सबको लगता है ये रूम खाली है और कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। जूही कहती है, मुझे इस बड़े वाले मूर्ति की आंखें अजीब लग रही है। तभी एक आवाज आती है और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सब पैनिक है। एक हंटर गुस्से में कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, एक स्टैचू जाग जाता है और पलक झपकते ही उस हंटर का सिर्फ आधा बॉडी बचा होता है। चीखने, दौड़ने, गिरने, मरने की आवाजें गूंज उठती है। संग जिनवू वापस अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक्स देखता है, कैसे वो हर बार मरते मरते बचा है, कैसे उसने दर्द सहा है, भूख सही है और जिंदा रहा है। लेकिन आज का डंजन कुछ अलग है। ये सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, ये कुछ और ही है। वो जूही को और बाकी लोगों को मूर्ति के अगले हमले से बचाता है, लेकिन समझ जाता है हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। अगला एपिसोड, कार्टेनन टेम्पल। स्टोन फ्लोर अब भी धुआं छोड़ रहा है। एक खतरनाक हमले के बाद मूर्तियों ने हंटर पार्टी को एक भयानक सपने में डाल दिया है। हर तरफ अफरा तफरी, लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। पार्टी के लीडर सॉन्ग एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में दर्द भी है और हैरानी भी। जिनवू, अगर तुमने वक्त पे रिएक्ट नहीं किया होता तो हम सब अब तक मर चुके होते। लेकिन तभी जिनवू की नजर पड़ती है सॉन्ग के हाथ पर, जो कट गया था। जिनवू तुरंत एक्शन में आता है, उसके अपर आर्म को बैंडेज करता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। एक कोने में जूही एक बॉल की तरह सिमट चुकी है, जो पूरे शौक में है। सॉन्ग कहता है, इसीलिए वो सिर्फ लो रैंक जॉब्स लेती है, ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब सॉन्ग को याद आता है वो एंशिएंट टैबलेट जो चैम्बर के अंदर था। उस पर लिखे थे 3 कमांडमेंट्स। गॉड का सम्मान करो, गॉड की तारीफ करो और गॉड के प्रति अपनी श्रद्धा साबित करो। जिनवू ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व करता है। धीरे से वो कहता है, वो गॉड, वो सबसे बड़ा स्टैचू है दुनिया के किसी और कोने में, एक हाई स्कूल में। जिनवू की छोटी बहन जीना अपनी दोस्त सॉन्ग ई के साथ बैठी है। सॉन्ग ई कैजुअली पूछती है, तुम्हारा भाई वो हंटर है ना? जीना हाँ में सर हिलाती है। हाँ, लेकिन बस ई रैंक, हर वक्त इंजर्ड रहता है। सॉन्ग ई मुस्कुरा कर कहती है, शायद मैं उससे ज्यादा अच्छी हंटर बन जाती। वापस डंजन में सब अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक इम्पेशेंट हंटर कहता है, मैं फास्ट हूँ, मैं डोर तक पहुँच सकता हूँ। वो अपनी पावर की मदद से बहुत तेजी से दौड़ता है और अगले ही सेकंड में उसका जलता हुआ केवल पैर वापस गिरता है। सब शॉक में हैं। जिनवू ऑब्जर्व करता है, वो स्टैचू हमें तुरंत नहीं मार रहा, क्यों? फिर वो टेस्ट करता है, अपना सर झुका कर रखता है। कोई अटैक नहीं होता। ये है इसका फर्स्ट कमांडमेंट। वो सबको कहता है, सर झुका दो तो ये हमें नहीं मारेंगे। सब झुक जाते हैं। स्टैचू रुक जाता है, फिर धीरे से एक डरावनी चेहरे के साथ वो उठता है। नेक्स्ट कमांडमेंट, गॉड को खुश करो। जिनवू चिल्लाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कोई नहीं जानता। एक हंटर ट्राई करता है और उसके सामने प्रे करने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड में उसका सर स्टैचू के पत्थर के पैर के नीचे कुचल जाता है। एक और हंटर, पार्क, एक वेपन स्टैचू के सामने छुपने की कोशिश करता है, जो उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। जिनवू का दिमाग लाइटनिंग स्पीड से काम करता है, जूही को खींचता है और भागता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कुछ स्टैचू वेपन्स के बजाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए हैं। यही है तारीफ का मतलब, म्यूजिक। वो चिल्लाता है, उन मूर्तियों के पास भागो जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सब भागकर उनके पास पहुंचते हैं। जैसे ही एक हंटर एक म्यूजिकल स्टैचू के सामने पहुंचता है, वो स्टैचू म्यूजिक बजाता है और वो हंटर सेफ हो जाता है। जिनवू जूही को एक स्टैचू के पास छोड़ता है
और खुद दूसरे स्टैचू की तरफ दौड़ता है। उसके पीछे सबसे बड़ा स्टैचू उसे चीज कर रहा होता है। जिन्वू पहुंच जाता है लेकिन अपनी एक टांग गंवा देता है। अब सिर्फ 6 हंटर्स बचे हैं। तभी चैम्बर के बीच में एक अल्टर ऊपर आता है। जिन्वू समझ जाता है तीसरा कमांडमेंट एक बलि चाहिए। एक हंटर चिल्लाता है, सॉन्ग की वजह से हम यहाँ फंसे हैं, उसे सेक्रीफाइस करो। सॉन्ग इस बात को एक्सेप्ट करता है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वो अल्टर के पास जाता है जिससे एक पीली फ्लेम जलने लगती है, लेकिन कुछ और नहीं होता। जिन्वू कहता है, मुझे अल्टर देखना होगा, मुझे ले चलो वहाँ। जैसे ही वो अल्टर के पास पहुँचते हैं 3 और फ्लेम्स जल उठती है। जिन्वू सोचता है, क्या हमें यहीं रुकना चाहिए, शायद रेस्क्यू आ जाए। लेकिन नहीं, अगर ये स्टैचूज डंजन से बाहर निकले तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ये गेट तब तक बंद नहीं होता जब तक डंजन बॉस नहीं मरता। हमें ये खत्म करना ही होगा। हॉस्पिटल में स्टाफ जीना का वेलकम करता है, जो हर दिन की तरह अपनी माँ से मिलने आई है। वो अंदर आती है, उसकी बीमार माँ कोमा में है। मुस्कुराते हुए वो कहती है, आज का दिन ठीक था, मैं स्ट्रांग हूँ माँ। डंजन में सब अल्टर के पास आ चुके थे, जिससे सबके आसपास येलो फ्लेम्स जलने लगते हैं और एक ब्लू फ्लेम का भी घेरा बन जाता है। दरवाजा खुलता है लेकिन साथ ही और स्टैचूज जिंदा हो जाते हैं। एक हंटर पैनिक में आता है, मैं नहीं रुक सकता। वो भागता है और दरवाजे से निकल जाता है। उसका फ्लेम बुझ जाता है, डोर थोड़ा सा बंद होता है। जैसे जैसे ब्लू फ्लेम्स बुझने लगते हैं, जिन वो समझ जाता है ये टाइमर है और जब ये पूरा बुझेगा सब खत्म। एक और हंटर भाग जाता है, फिर एक और आंसुओं के साथ कहता है, मुझे अपने परिवार के लिए जिंदा रहना है, और दरवाजे से भाग जाता है। अब केवल 3 लोग ही बचे हैं, जूही, जिन्वू और उनका लीडर सॉन्ग। सॉन्ग कहता है, मैं यहीं रुकूंगा, तुम दोनों भाग जाओ। लेकिन जूही का पैर डर के मारे काम ही नहीं करता। जिन्वू सॉन्ग से कहता है, जूही को ले जाओ, मैं यहाँ रुकूंगा, मेरी टांग चली गई है, मैं उसे ले जाने लायक नहीं हूँ। वो जूही की आंखों में देखता है और कहता है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और फिर जिन्वू अकेला रह जाता है। वो एक तलवार उठाता है और कहता है, मैं इनमें से एक को तो मार कर ही मरूंगा। जिसके बाद मूर्तियां उस पर टूट पड़ती है, उसका शरीर छिल जाता है, कट होता है, स्टैब होता है और हर डायरेक्शन से अटैक होता है। लेकिन वो दर्द और गुस्से से चिल्लाता है, एक आखिरी हमला, एक आखिरी अटैक, और तब सब कुछ रुक जाता है। जिन्वू सोचता है, काश मुझे जीने का एक और मौका मिल जाता। अचानक एक ग्लोइंग स्क्रीन सामने आती है जिसमें लिखा होता है, सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीटेड, करेज ऑफ द वीक। तुमने प्लेयर बनने के क्वालिफिकेशन को पास कर लिया है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो, वरना तुम्हारा दिल 2 सेकंड में रुक जाएगा। अगला एपिसोड, एक बड़ी स्टैचू अपना तलवार उठाता है और संग जिन्वू का खून से लथपथ आधा टूटा हुआ शरीर उसके नीचे पड़ा होता है। तलवार नीचे गिरती है, सामने अंधेरा छा जाता है। जिन्वू एक झटके से उठता है, सांस फूली हुई और पसीने से लथपथ। वो शॉक में होता है, अपने आसपास देखता है, हॉस्पिटल रूम। वो धीरे से अपना हाथ देखता है जो सही सलामत थी, अपनी टांग छूता है, वो भी वापस आ गई है। वो सोचता है, ये सब सपना था क्या। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और फिर हंटर्स एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम के 2 ऑफिसर्स उसके रूम में इंटर करते हैं। वो जिनचुल और कैंग ताइसिक हैं। वो बताते हैं, तुम 3 दिन तक बेहोश थे, सिर्फ 6 हंटर्स बचे थे, जिसमें सॉन्ग और जूही भी शामिल है। वो आगे बताते हैं, जब हाई रैंक हंटर्स उस डबल डंजन में पहुंचे, डंजन ऑलरेडी गायब हो चुका था, सिर्फ तुम मिले और कुछ बिखरे हुए बॉडी पार्ट्स। वो पूछते हैं, क्या तुम्हारी शक्तियां फिर से जाग गई है। जिन्वू में एक छोटी सी उम्मीद जागती है, लेकिन माना टेस्ट के बाद पता चलता है, नहीं, वो अभी भी वही कमजोर जिन्वू है। वो निराश होता है, लेकिन सबसे अजीब बात, उन्होंने सिस्टम मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, जो शायद उन्हें दिखा ही नहीं। तभी रूम का दरवाजा दोबारा खुलता है। जीना, उसकी छोटी बहन, जो गुस्से से कहती है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, हर वक्त घायल क्यों रहते हो। जिन्वू बस मुस्कुराता है, वो खुश है कि वो सेफ है। वो पूछता है, तुम्हें कोई मैसेज दिखा।
जीना कंफ्यूज होती है। क्या? जिन वो समझ जाता है ये सिस्टम सिर्फ उसके लिए है। वो अपने सिस्टम को ओपन करता है। दो नोटिफिकेशंस। पहला, अगर सिस्टम मैसेज इग्नोर किया तो पेनल्टी मिलेगी। दूसरा, डेली क्वेस्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 10 किलोमीटर रनिंग, जो एक काउंटडाउन टाइमर के साथ दिख रहा था। जिन वो उस मैसेज को इग्नोर करके डिसाइड करता है कि आज वो रेस्ट करेगा। वहीं दूसरी जगह जिनचुल चेयरमैन गो कुन्ही को रिपोर्ट मिलता है। गो कहता है ये केस अनयूजुअल है, इससे स्टडी करना पड़ेगा। हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर में यस रैंक हंटर चा हाई इनको एक बी रैंक रेड मेंटोर बनने के लिए साइन किया जाता है। वो थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या मैं सिखाने लायक हूँ? गिल्ड लीडर कहता है, तुम बस केवल मॉन्स्टर्स का शिकार करना, वो सब कुछ तुमसे ही देखकर सीख जाएंगे। इसी वक्त अलग अलग जगहों पे नए गेट्स दिखने लगते हैं। सिटी के लोग अब इनके आदी हो चुके हैं। ये उनके लिए अब नॉर्मल है। रात के बीच में जिनवो हॉस्पिटल बेड पे सो रहा होता है, तभी सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, पेनल्टी एक्टिवेटेड। जमीन कांपने लगती है। जिनवो की आंखें खुलती है और वो एक डेजर्ट में होता है, पेनल्टी वर्ल्ड। वो समझने की कोशिश करता है, तभी एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बहुत ही बड़ा और डरावना है, जहां उसे 4 घंटे जिंदा रहना है। वो उनसे बचने के लिए भागता है, थक जाता है, रुकता है, फिर भागता है और फाइनली टाइम कंप्लीट होता है। जिन वो वापस अपने हॉस्पिटल बेड पे है, पसीने में भीगा हुआ, बालू में सना हुआ, लेकिन जिंदा। अब उसे पता चल गया है सिस्टम को इग्नोर करना मतलब मौत को बुलाना। अब वो अपने डेली क्वेस्ट को सीरियसली लेता है, पार्क में लैप्स लगाता है, पुशअप्स करता है और पसीने में लथपथ होता है। तभी जूही फूल लेके हॉस्पिटल आती है, लेकिन जैसे ही वो उसे एक्सरसाइज करते देखती है, वो बिना मिले ही चली जाती है, जो अभी भी टूटी और डरी हुई है। जिन वो अपने सिस्टम के नोटिफिकेशंस देखता है, क्वेस्ट कंप्लीट, उसे फुल रिकवरी मिलती है। वो अपने स्टेट पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में एलोकेट करता है, जिसमें एक रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता है, जिससे एक डंजन की निकलती है। वो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाता है, वो माँ जो 4 साल से कोमा में है। डॉक्टर कहते हैं उन्हें इटर्नल स्लीप डिजीज हुई है, वही बीमारी जो गेट्स खुलने के बाद आई, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिन्हें केवल लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया है। यही वजह है कि जिन वो इतनी डेंजरस रेड्स करता है और अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है। आगे वो डिसाइड करता है, मैं तैयार हूँ और मैं डंजन में जाऊंगा। जिसके बाद वो डंजन में इंटर करता है और तभी एंट्री गेट बंद हो जाता है। अब कोई रास्ता नहीं, या तो लड़ो या मर जाओ। डंजन के लोअर लेवल में जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सीलिंग फट जाता है। 3 गॉब्लिन्स अटैक करते हैं। जिन्वो को याद आता है एक गॉब्लिन ने पहले उसके पेट में छुरा घुसा दिया था। अब वो 3 गॉब्लिन्स के सामने है, वो उसका सामना कैसे करे? गॉब्लिन्स उस पर अटैक कर रहे हैं। जिन्वो डॉज करता है, ब्लॉक करता है, गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता और फिर वो एक एक करके सबको मार देता है। उसकी सांसें तेज है, घायल है, लेकिन खुश है, मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। तभी एक और आवाज सुनाई देती है और एक क्रिएचर अटैक करता है और जिन्वू का स्वॉर्ड टूट जाता है, जो है स्टील फैंग्ड लाइकन। जिनके नाम की तरह ही उनके जबड़े स्टील के हैं। जिन्वू के पास कोई वेपन नहीं है। वो हंटर अब सिर्फ एक आदमी है और मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा है। क्या ये उसका अंत होगा या एक नए वॉरियर का जन्म? चलिए आगे देखते हैं। अगले एपिसोड में स्टील फैंग लाइकन अपने मेटल से भरे हुए दांतों को दिखाता है और जिन्वू पर झपटता है, लेकिन इस बार जिन्वू डॉज करता है, परफेक्ट टाइमिंग और लाइटनिंग रिफ्लेक्स, जिससे वो खुद भी सरप्राइज्ड है ये मैं था। लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि ये उसके डेली ट्रेनिंग का रिजल्ट है। आगे वो उसे काउंटर करता है, एक पंच, दूसरा और फिर तीसरा, लेकिन लाइकन पर कुछ असर नहीं पड़ता। तब उसे याद आता है कि उसके पास सिस्टम में इन्वेंट्री भी है। वो तुरंत उसे ओपन करता है और एक मैजिकल सोर्ड निकालता है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो लाइकन को आसानी से काट देता है, जिससे लाइकन का सर 2 हिस्सों में कट गया था। सोर्ड का ओरिजिन अननोन है,
लेकिन ये परफेक्ट टाइमिंग थी। नोटिफिकेशंस फ्लैश होती है और अब उसका लेवल बढ़ चुका था। जिन्वू का चेहरा ग्लो करता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दो और लाइकन्स सामने आते हैं। जिन्वू उन पर अटैक करता है, लेकिन एक लाइकन सोड को अपने जबड़े में पकड़ लेता है, पर जिन्वू उसे भी मार देता है और सोचता है कॉन्टिनेंट टेम्पल के मॉन्स्टर इनसे भी स्ट्रांग थे, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वहीं दूसरा लाइकन डर के मारे भाग जाता है। जिन्वू फाइनली ग्राउंड पे बैठता है और अब वो लेवल 2 पर पहुंच चुका था। उसके वोन्ड्स हील हो चुकी हैं और स्ट्रेंथ अब 32 है। सिस्टम और पावर दोनों का रियल इफेक्ट उसके बॉडी में फील हो रहा है। वो लाइकन्स के बॉडीज को सर्च करता है एसेंस स्टोन ढूंढने के लिए, लेकिन मिलता है एक आइटम जो है एक फैंग। वो रियलाइज करता है इंस्टेंस डंजन के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड डंजन से काफी अलग होते हैं। वो एक फैंग बेचता है सिस्टम शॉप में और 20 गोल्ड कमाता है। अब वो खड़ा होता है, सोड उठाता है और सोचता है क्या मैं बॉस तक जिंदा पहुंच सकता हूँ। तभी शैडो में से एक आवाज आता है, जो जब सामने आता है तो वहाँ एक नहीं और स्टील फैंग लाइकन्स का पूरा ग्रुप होता है। जिन्वू अपना स्टांस लेता है। अब डर नहीं, बस एक गुस्सा है। मैं कभी कमजोर था, लेकिन अब नहीं। आगे बैटल शुरू होती है। मेटल से मेटल टकरा रहे हैं। जिन्वू एक के बाद एक लाइकन्स को मारता जा रहा है और अब वो तैयार है कुछ भी करने के लिए। वहीं उन लाइकन्स को मारते हुए उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा था। बैटल के अंत में लास्ट मॉन्स्टर गिरता है और सिस्टम एक रिवॉर्ड देता है। उसे एक नया टाइटल मिला है, वुल्फ असैसिन प्लस डैमेज टू बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स। जिन्वू थक चुका है, स्वॉर्ड अब डैमेज हो चुका है, लेकिन वो अब भी खड़ा है। आगे एक लाश से उसे मिलता है टेलीपोर्टेशन स्टोन, जिससे वो चाहे तो उस डंजन से बाहर निकल सकता है। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, भाग जाऊं या कंटिन्यू करूं। पर यह डंजन बहुत कीमती है, इतना फास्ट लेवल अप इतनी आसानी से कहाँ मिलेगा। जिन्वू आगे बढ़ता है और नोटिस करता है कि अब वो आसानी से मॉन्स्टर्स को मार पा रहा है और मॉन्स्टर्स के नाम का कलर भी चेंज हो गया है, जिससे उसे समझ आता है कि मॉन्स्टर्स के नाम का कलर डिसाइड करेगा कि उनसे उसे कितना खतरा है। जिनमें से सबसे खतरनाक रेड, ऑरेंज और फिर वाइट। तो सिस्टम के हिसाब से वाइट मतलब सबसे वीक, जो अब लाइकन्स के नाम का कलर था। जिन्वू सोचता है मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन उसकी परसेप्शन कहती है वहाँ का बॉस अब भी मुझसे स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी वो नीचे जाता है, डंजन का सबसे निचला लेवल, जो कि एक मेट्रो स्टेशन है जिसकी हालत बहुत बुरी दिख रही थी। जहाँ एक लंबी सी पूल सामने है, पानी में हरकत होती है और अचानक जिन्वू पर हमला होता है। जिन्वू उड़ जाता है, पत्थर से टकरा जाता है। अब उसका सोड टूट चुका है और तब सामने आता है एक बहुत बड़ा सांप, जिसका नाम है ब्लू वेनम फैंग्ड कासाका, जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक महसूस हो रहा है। आगे वो सांप जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू बच जाता है। आगे जिन्वू उस पर टूटे हुए ब्लेड से हमला करता है, लेकिन उसका कवच इतना मजबूत होता है कि उस पर एक खरोच भी नहीं आती। अब उसका सोड भी उसके पास नहीं है, लेकिन गुस्सा है। वो सोचता है मैं सबसे कमजोर हंटर कहलाता था, पर आज मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्नेक जिन्वू को वॉल के अगेंस्ट दबा देता है, लेकिन वो चिल्लाता है और उससे छुटकारा पाते ही उस पर टूट पड़ता है और केवल अपने हाथों से उसके सख्त कवच को तोड़ देता है। उसका गुस्सा उस पर हावी हो चुका है। वो अपने हाथों से ही उस पर हमला करता ही जाता है और कासाका को मार देता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कासाका वेनम फैंग सी रैंक का डैगर उसे दिया जाता है, जिसकी ये खूबी है कि अगर उससे किसी को कट लग जाए तो उसमें उस सांप का जहर फैलने लगेगा। और इसी के साथ में वेनम ग्लैंड भी उसे दिया जाता है। डंजन कोलैप्स होता है, जिन्वू वापस स्ट्रीट लेवल पर पहुंच जाता है। तभी एक सोल्जर उससे टकराता है, जो उसे पहले वहां से जाने को कहता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो एक हंटर है तो वो उसे उसके साथ चलने को कहता है, क्योंकि एक सी रैंक का डंजन टूटने की वजह से एक मॉन्स्टर आजाद हो चुका है। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पता चलता है कि डंजन का सिर्फ बॉस बचा है, जिसे 10 लो रैंक हंटर्स मारने का ट्राई कर रहे हैं, जिनमें से एक जूही भी है।
लेकिन वो उसके आर्मर को तोड़ नहीं पा रहे थे। वहीं जूही का फोकस टूट रहा है, वो हील नहीं कर पा रही और उसका डर और ट्रॉमा सामने आ रहा है। जिन सब कुछ दूर से देख रहा होता है और तब वो उठाता है अपना टूटा हुआ सोड और इतनी ताकत से फेंकता है कि वो गोलेम का आर्मर तोड़ देता है। वो हंटर्स मौका पाकर बॉस को खत्म कर देते हैं। एक हंटर पूछता है, ये किसने किया, किसने बचाया हमें? जूही देखती है जिनवू चुपचाप सीन से निकल रहा होता है। वो लड़का जो कभी सबसे कमजोर था अब अपना नया रास्ता चुनता जा रहा है। अगले एपिसोड में हॉस्पिटल के नर्स स्टेशन में चर्चा चल रही है, केवल एक ही नाम का, जो है संग जिनवू। नर्सेस आपस में बात करते हुए कह रही थी, उसका बॉडी देखा, वो शुरुआत में तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अब क्या मसल्स बन गए हैं यार। लेवलिंग अप स्ट्रेंथ का ये रियल इफेक्ट है। कमजोरी रैंक से अब वो सबके दिल की चाहत बन गया है। एक नर्स उसका रूम चेक करने जाती है, दरवाजा खोलती है और फ्रीज हो जाती है, क्योंकि जिनवू अपना पोस्ट वर्कआउट खत्म करके शर्टलेस खड़ा था, जो अब किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वो आंखों में आंखें डालकर देखती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, आप आज डिस्चार्ज होने वाले हैं। और फिर अचानक उसकी नज़र धुंधली हो जाती है। आगे वो कहती है, आपका नंबर मिल सकता है। जिनवू को कोई आइडिया नहीं है, वो बस समझता है कि ये हॉस्पिटल का प्रोसीजर का पार्ट है और नंबर दे देता है। वहीं कहीं और एक मॉर्निंग टॉक शो पे यस रैंक हंटर बाय कियन हो इंटरव्यू दे रहा होता है। दुनिया में सिर्फ 7 यस रैंक हंटर्स हैं और वो उनमें से एक है। फायर फाइटर से हंटर बनने तक का सफर कैसा था, होस्ट पूछता है। बाइक का स्माइल करता है और बताता है, मैं खुद को रोज ट्रेन करता हूँ, इसलिए मुझे आदत पड़ गई है। जीना, जिनवू की बहन, टीवी पर इंटरव्यू देख रही होती है और तभी वो घड़ी देखती है और हड़बड़ाने लगती है, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट होने वाली थी। तभी जिनवू जाकर जमाई लेते हुए बाहर आता है और जीना को कहता है, गुड मॉर्निंग। जीना देखती है, उसका भाई बदल गया है, वो अब लंबा और पहले से ताकतवर दिख रहा है। वो पूछती है, वैसे तू बड़ा लग रहा है, क्या तुम जिम जाने लगे हो? शूज पहनते हुए मुस्कुराती है और जाते जाते भाई से सुनना पड़ता है कि आज उसे छाता ले जाना चाहिए, क्योंकि आज बारिश हो सकती है। जिनवू अपने डेली क्वेस्ट को देखता है और सोचता है, जिस हिसाब से मेरी बॉडी क्वेस्ट की वजह से चेंज हो रही है, कुछ समय में मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। अब वो लेवल 18 पर है। वहीं बॉस को हराने के बाद नए स्टेट पॉइंट्स मिले थे, जिसे वो स्ट्रेंथ, एजिलिटी, परसेप्शन में समझदारी से एलोकेट करता है। तभी फोन बजता है, जो मकान मालिक का कॉल था। उसे पता चलता है कि उनका रेंट ड्यू है। लैंडलॉर्ड कहता है, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, लेकिन जिनवू कहता है, नहीं, मैं आज ही मैनेज कर लूंगा। इसलिए उसे रेड करनी पड़ेगी। अब वो कैपेबल है, लेकिन रैंक अब भी ई है, इसलिए उसे ज्यादा हाई रैंक मिशंस में शामिल नहीं किया जा सकता और साथ ही उसे ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। क्या पता क्या हो रहा है उसके साथ, पहले समझना चाहता है वो खुद को। तभी एक जॉब लिस्टिंग उसकी नजर में आती है। जिनवू डेली क्वेस्ट के लिए दौड़ते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट के गेट पे पहुंचता है, रेड पार्टी के साथ मिलने। रेड लीडर है ह्वांग दोंगसुक। जिनवू जैसे ही आता है, कुछ हंटर्स हंसने लगते हैं, अरे ये तो सबसे कमजोर हंटर है ना। लेकिन ह्वांग सबको चुप कराता है और कामली कहता है, हम बस कोटा पूरा कर रहे हैं, तुम्हारे से लड़ाई नहीं करवानी। जिनवू पूछता है, हीलर तो कोई दिख नहीं रहा। वो बताते हैं, जरूरत नहीं है और हम सारे रेड्स ऐसे ही करते हैं। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जिनवू ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता है। एक यंग डी रैंक हंटर इंट्रोड्यूस होता है, यो जिनहू, 21 साल का, जो बहुत बात करता है और फ्रेंडली है। उसने ब्रांड न्यू आर्मर पहना है, जो बहुत ही ज्यादा महंगा दिख रहा था। आगे वो डंजन के गेट के पास आते हैं, जो बड़ा दिख रहा है। जिन्हो घबराता है। जिन्हो समझाता है, साइज नहीं, मैजिक लेवल मैटर करता है। गेट के अंदर अंधेरा था, जहां ना कोई ग्लो स्टोन और ना ही कोई मॉन्स्टर दिख रहे थे, जो जिन्हो को कार्टिनन टेम्पल याद दिलाता है। टनल के क्रॉस रोड पे जिन्हो रुकता है। उसकी परसेप्शन उसे वार्निंग दे रही है। वो सबको बताता है, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इंसेक्ट्स ऊपर से। और तभी अटैक होता है। एंट लाइक क्रिएचर्स ग्रुप पे हमला करते हैं। जिन्हो देखता है
वो सब आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा रहे थे। रेडर्स कोऑर्डिनेटेड हैं अपने आर्मर की वजह से। जिन्हो भी टिक रहा है, लेकिन जिन्वू को कुछ ऑफ लग रहा है। कहीं और बाइक योन हो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो अपने खाली हाथों से बड़े से पत्थर को तोड़ रहा है, जैसे उसके लिए वो मामूली बात हो, जिससे पूरा बिल्डिंग शेक कर रहा है। वापस डंजन में जिन्हो और जिन्वू फ्रेंडली बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। डंजन बड़ा है लेकिन खाली है। तभी वो बॉस चैम्बर में पहुंचते हैं। अंदर है माना क्रिस्टल से चमकता हुआ चैम्बर और एक सोया हुआ जायंट स्पाइडर। वांग सोचता है आज भाई को दिखा दूंगा कि कौन बड़ा है। जिन्हो रिमाइंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को भी लूट का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये माना क्रिस्टल्स वो लड़ाई करके नहीं जीते बल्कि उन्हें माइन करके निकालेंगे। वांग स्माइल करता है और कहता है पहले बॉस को संभाल लें, लेकिन वो उससे पहले माना स्टोन्स को निकालने का सोचता है, क्योंकि बॉस को मारते ही कुछ समय बाद डंजन्स बंद हो जाते हैं। लेकिन एक साथ ही याद दिलाता है कि वो माइन करने का इक्विपमेंट नहीं लाए हैं। आगे हुआंग कहता है जिन्हो जिन्वू तुम दोनों यहीं रुक जाओ, हम इक्विपमेंट लेके आते हैं। लेकिन ये सब ड्रामा था। ग्रुप पीछे से एक ब्लास्ट करता है और चैम्बर सील हो जाता है। अब वो दोनों फंस चुके हैं। अब वहाँ एक स्पाइडर बॉस प्लस 2 शिकार, जिन्वू और जिन्हो। प्लान सिंपल था, मॉन्स्टर उन दोनों को खा जाएगा और पेट भरते ही सो जाएगा और बाकी लोग सेफली माना क्रिस्टल्स ले जाएंगे। जिन्हो पैनिक करता है। जिन्वू कहता है पीछे हटो, इससे मैं संभालता हूँ। वो शांत है लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है। और अब शुरू होती है असली फाइट। अगले एपिसोड में डंजन्स के अंदर सब कुछ शांत था, यह शायद तूफान आने वाला था। डोंगसुक और उसकी पूरी ट्रेडर टीम डंजन से बाहर निकल चुकी थी। उसका प्लान सिंपल था, जब तक वो मॉन्स्टरस स्पाइडर जिन्वू संग और जिन्हो यू को खत्म करे तब तक वो ऊपर के साइड टनल से क्वाइटली वापस जाएंगे और माना क्रिस्टल्स निकाल लेंगे। डोंगसुक हंटर्स से कहता है जिन्हो की वो महंगी आर्मर तो बोनस है बॉस, उसकी लाश से लूट लेंगे। लेकिन उसी वक्त डंजन के बॉस रूम में कुछ और ही होने जा रहा था। जिन्हो घबराया हुआ था। वो जिन्वू से कहता है चलो भाग चलते हैं, इससे लड़ना पागलपन होगा। जिन्वू जानता था कि जिन्हो सही कह रहा है। ये अब तक का उसका सबसे स्ट्रांग एनिमी था, पर उसके दिल ने कह दिया मैं नहीं भागूंगा। जिन्वू डायरेक्टली स्पाइडर की तरफ दौड़ता है। शॉक में जिन्हो की आंखें फैल जाती है। उसका खंजर कासकस वेनम फैंग स्पाइडर के हार्ड कवच पर एक खरोच भी नहीं ला पा रहा था, पर जिन्वू बार बार अटैक करता जाता है। जिन्हो अंदर ही अंदर सोचता है ये बंदा ई रैंक तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये फॉल्स रैंकर है जो लोग मजे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं? अब उसे जिन्वू से डर लगने लगता है। जिन्वू का स्टेमिना खत्म होने लगता है। स्पीड, एजिलिटी, पावर सब कुछ लगभग यूज हो चुका था। तभी स्पाइडर एक पावरफुल हिट करता है। जिन्वू गिर जाता है, पर उसी वक्त सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है फुल रिकवरी रिवॉर्ड अवेलेबल। जिन्वू बिना सोचे उसे एक्टिवेट कर देता है। 1 सेकंड के अंदर वो फिर से खड़ा होता है, इस बार और भी ज्यादा पावरफुल। वो उछलता है, स्पाइडर की आंख में डैगर घुसा देता है और डैगर के पॉइजन और ड्रेन इफेक्ट से मॉन्स्टर गिर जाता है, जिससे लगातार जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। जिन्हो उसके पास आता है एक फेक स्माइल के साथ और कहता है बॉस पानी लोगे? जिन्वू कंफ्यूज्ड है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। ऊपर टनल में डोंगसुक और उसकी टीम देख के शॉक्ड है। ये दोनों जिंदा कैसे हैं? उनका एजम्पशन जिन्होंने स्पाइडर को मारा एक्सपेंसिव गियर की वजह से। डोंगसुक कहता है जिन्हो को मार दो तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, पर जिन्हो उनका साथ नहीं देता। डोंगसुक ऑर्डर देता है पहले कमजोर वाले को मारो। सिस्टम मैसेज भी लिंक करता है जिसमें लिखा था 6 खूनी हंटर्स को मारो या खुद मर जाओ। एक हंटर क्यू हुआन मैजिक अटैक करता है, जिससे जिन्वू दीवार तोड़ते हुए पत्थरों में दब जाता है। वो सोचता है ये दुनिया बस स्ट्रांग लोगों के लिए है, या तो मारो या मर जाओ। पर फिर डिसाइड करता है अगर सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी सिस्टम को यूज करूंगा। और वो एक बार फिर से खड़ा होता है और उन हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। जानटे उसके पास कॉन्फिडेंटली आता है, पर सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही जिन्वू उसका सर ही काट देता है। अब वहां खून, डर और एक सन्नाटा है।
अब जिन्वो को पता है वो अब एक मर्डरर है, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। वो सबको एक एक करके बहुत बेरहमी से मारता है और बचा सिर्फ डोंगसुक। डोंगसुक कहता है वो उसे बाकियों की तरह कमजोर न समझे, क्योंकि उसके पास सबसे मजबूत कवच है। डोंगसुक अटैक करता है और जिन्वो उसका हाथ एक हाथ से पकड़ के सीधा जमीन पे फेंक देता है। डोंगसुक घूर के बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जिन्वो कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की, अब तुम मुझसे जान की भीख मांग रहे हो। ऐसा कह के वो एक ही स्ट्रोक में उसका सर काट देता है। डंजन कोलैप्स होने लगता है। जिन्हो और जिन्वो सेफली डंजन से बाहर निकलते हैं। हंटर्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव शॉक में है। सिर्फ डी रैंक और ई रैंक बच गए। कैसे? वो एज्यूम करता है शायद जिन्हो के गियर की वजह से जिन्हो उस मॉन्स्टर को हरा पाया होगा। उस वक्त बारिश होने लगती है। जिन्हो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा हुआ मैंने सुबह बहन को छाता दे दिया था।